हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है। इस बार नोटिफिकेशन के साथ जो है वो 710 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट कर दिए गए हैं और चलने वाले हैं अगले 20 दिन तक यानी 21 नवंबर 2022 तक। नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसीज का नंबर पता है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स पता है। अब बात आती है अप्लाई करने के प्रोसेस की, यानी अप्लाई कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी जानकारी जो है वो फॉर्म फिलिंग के दौरान हमसे मांगी जाएगी। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाएं तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, अप्लाई करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जिनका फॉर्म एक छोटी सी गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपके अप्लाई करने के प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी परेशानी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपसे फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती ना हो। तो आइए शुरू करते हैं और फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस जो जानते हैं, पूरा स्क्रीन आपको विजुअल हो, इसलिए अब मैं अपना कैमरा जो है उसको ऑफ कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है ibps.in, देखिए फॉर्म सिर्फ इसी वेबसाइट पर भरा जाएगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, और कोई भी दूसरी वेबसाइट नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है ibps.in। उसके बाद ये पेज ओपन हुआ है, यहाँ पर आपको देखिए ऊपर भी मैसेज फ्लैश होते हुए दिख जाएगा। अगर ऊपर नहीं दिखता है तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हुआ। इसमें देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 12, ये आपका है नया वाला 12 वाला जो है 12वां है, ये आपका नया है। इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये देखिए पेज ओपन हो गया। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है, एक बार एडवर्टीजमेंट भी पढ़ लीजिए ताकि आपको एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर 12। अब इस पर क्लिक करिए, अप्लाई वाला लिंक आपका ओपन होगा। ये देखिए ये आपका लिंक ओपन हो गया है। 1 तारीख से 21 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर हैं तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपको पहले नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कीजिए। नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको क्या डालना है, फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए, ये मैंडेटरी है। जहाँ पर ये लाल कलर का आपको स्टार दिख रहा है, रेड स्टार, यानी कि वो चीज़ आपको फिल करना कंपलसरी है। तो फर्स्ट नेम डालना आपको कंपलसरी है। उसके बाद अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम डालिए, फुल नेम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और देखिए जो आप नाम डाल रहे हैं वो आपका जो है डॉक्यूमेंट, जो फोटो आईडी है उससे मैच होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना नाम कुछ डाल देते हैं, फोटो आईडी में नाम कुछ और होता है। फिर क्या होता है, आपका एग्ज़ाम के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे नाम मिसमैच हो जाते हैं और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जो फोटो आईडी आपके पास है वही नाम यहाँ पर डालिए जो फोटो आईडी में दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है, ईमेल आईडी डालना है, उसको कंफर्म करना है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही डालिए जो एक्टिव डालिए। आजकल क्या होता है, बच्चों के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर होते हैं, वो कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर वो कभी बंद हो जाता है या कोई ईमेल आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो गई। तो इससे क्या होता है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, देखिए प्लीज़ नोट दैट द मेंशन्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल बी द ओनली वे टू नोटिफाई यू ऑन द अपडेट्स। इट इज़ in your own interest that the mobile number and email id should be valid and should be keep active till the completion of this round of selection process। तो एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालिए, और वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक एक्टिव रहनी चाहिए। एनी रिक्वेस्ट फॉर सब्सिक्वेंट चेंजेस कंसिडरेशन रिगार्डिंग एनी चेंज विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो आगे जाके आप बोलें अगर मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो या ईमेल आईडी, तो वो बात नहीं मानी जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर है, बहुत सोच समझ के एक्टिव मोबाइल नंबर डालिएगा। ये डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाइए। अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एक मिल गया है। उसके बाद क्या करना है, आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी आ गया होगा, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कीजिए। फिर ये देखिए डिक्लेरेशन है कि आपका ही फ़ोटो आपकी सिग्नेचर, इस पर टिक कर दीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए, ये ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट वाला, इस पे जाइए। नेक्स्ट पे जाएंगे तो अब आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किस पोस्ट, जैसे मैंने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आप जिस भी पोस्ट की सिलेक्ट कर रहे हो वो कर लीजिए। पोस्ट कोड आपका जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपनी कैटेगरी बताइए आप किससे आते हैं, जनरल, EWS, OBC, SC ST, जिस कैटेगरी से आते हैं। क्या आप PWD कैंडिडेट हैं, यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी है, तो येस या नो में आंसर कीजिए। येस करते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फॉर ID एंड अदर सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी का सब टाइप बताइए। PWD गाइडेंस के तहत आपको कंपलसरी टाइम चाहिए नहीं चाहिए, यस और नो में आंसर कीजिए। सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है या नहीं, वो आपको बताना है। अगर यस करते हैं तो एग्जाम में कंपलसरी टाइम चाहिए नहीं चाहिए। आपका जो डोमिनेंट हैंड है, जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो एग्जाम में कंपलसरी टाइम चाहिए नहीं चाहिए, वो बताइए। स्क्राइब की सर्विस यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, वो बताइए। क्या आप चाइल्ड या फैमिली मेम्बर हैं उनके who died in 1984 राइट्स 1984 के राइट्स में जो लोग मारे गए थे, उनके आप चाइल्ड या फैमिली मेम्बर है, यस या नो में आंसर कीजिए। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, उससे बिलोंग करते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो बताइए। अब अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो कितने महीने की सेवाएं आपने की है वो बताइए। अगर आप स्टिल सर्विंग है तो यहाँ पर आप यस या नो में आंसर कीजिए। हाँ, अगर आप स्टिल सर्विंग हैं, यानी अभी भी आप जो है डिफेंस में हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रिटायरमेंट या रिलीज़ होने का डेट क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। क्या फिर आपने एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट लेते हुए गवर्नमेंट जॉब सिविल साइट पर कोई ज्वाइन करी या नहीं, वो आपको यस या नो में आंसर करना है। क्या आप गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या PSUs में सर्विस दे रहे हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। उसके बाद देखिए, इससे पहले क्या आपने जो है कॉमन ये जो प्रोसेस रिक्रूटमेंट इसके लिए अप्लाई किया है, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो कितने अटैम्प्ट दिए हैं वो बताइए और कौन कौन से दिए हैं वो बताइए। फिर नेशनलिटी बताइए, अपना स्टेट बताइए, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं आप, स्टेट कोड बताइए। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का शहर बताइए, मेन एग्ज़ाम का शहर बताइए। ID प्रूफ जो आप एग्ज़ाम में लेना चाहते हैं उसको कन्फर्म कीजिए। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आप जौन सी ID जो है वो एग्ज़ाम में लेके जाना चाहते हैं वो यहाँ पर बताइए और उसका नंबर भी दीजिए। फिर पर्सनल डिटेल्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। एज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अपना जेंडर बताइए। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर आपको बताना है, कंपलसरी नहीं है, बता सकते हैं लेकिन आप। फिर अगर आपका कोई जुड़वा यानी ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो उसकी जानकारी दीजिए, है तो यस कर दीजिए। उनका जेंडर बताइए, उनका नाम बताइए। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आप बताइए। फादर का नाम बताइए, मदर का नाम बताइए, अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम बताइए। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ये सारी जानकारी दीजिए। फिर आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालिए। दोनों एड्रेस सेम है तो एक ऑप्शन आ रहा है सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, इस पर टिक कर दीजिए। दोनों एड्रेस आपके सेम टू सेम फिल हो जाएंगे। वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स डालनी है। आप ग्रेजुएट हैं नहीं वो बताइए। सब्जेक्ट बताइए, ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से किया है, क्या ड्यूरेशन था कोर्स का, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर में किया है 4 साल का। कब पास किया आपको बताना है, परसेंटेज और मार्क्स बताने हैं। क्या क्लास थी वो आपको बतानी है। बाकी अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स की डिग्री, डिप्लोमा है तो वो बताइए। कंप्यूटर की नॉलेज आपको है या नहीं वो बताइए, ऐसे उन्होंने आंसर कीजिए। कैसे आपको कंप्यूटर की नॉलेज, जैसे मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज जो है डिग्री लेवल पे पढ़ी है, इसी तरह आप बता दीजिए कैसे आपको कंप्यूटर की नॉलेज है। कोई आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो तो वो बताइए। एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी बताइए, क्यों छोड़ा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो बताइए। जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती हैं, ऐसी आप बताइए कौन सी लैंग्वेज आती है। डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, आप किस बैंक पे अपनी पोस्ट चाहते हैं। यहाँ पर जो आपको पहली पोस्ट देनी है उस पर टिक कर दीजिए, ऐसे आपकी प्रेफरेंस जो है फिल होती जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर पहली प्रेफरेंस यूनियन बैंक दी है, दूसरी ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक, लास्ट प्रेफरेंस कैनरा बैंक दी है। ऐसे आप भी प्रेफरेंस दे दीजिए। डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, उसको रीड कर लीजिए। स्क्रॉल करके नीचे आइए, डिक्लेरेशन पर टिक कीजिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। अब आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या है, आप पेमेंट पेज पर आ गए। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI, जिससे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट कीजिए। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का।
तो अप्लाई करने का प्रोसेस हमने जान लिया है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ना है, जहां पर आप अपने सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आपको देखिए धमाका पैक में एक सब्सक्रिप्शन में 3 एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है। यानी आप एसएससी, बैंकिंग और रेलवे तीनों एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। एसएससी में भी बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसीज आई हुई हैं, रेलवे में भी बहुत जल्द जो है आने वाली हैं, और 60+ कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलते हैं, और इंडिया के बेस्ट सुपर टीचर्स के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलता है। अमने सर, अनन्या मैम, नवीन सर, राजीव सर, इन सभी के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। आपको देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आपको कंप्लीट जो है प्रिपरेशन कराई, डेली लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं, करंट अफेयर, डाउट, रिवीजन, स्ट्रेटजी सेशंस कवर रहते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स मिलते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलता है, मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है प्रैक्टिस के लिए। और ये सब कुछ आपको बहुत ही किफ़ायती रेट पर मिलता है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 5,499 रुपये का, और यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये देखिए 2,859 रुपये में अभी आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 12 महीने का, यानी 250 रुपये प्रति महीने से भी कम में आप 3 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं इस एक सब्सक्रिप्शन के साथ। तो ऐसे ऑफ़र, ऐसी वैकेंसीज, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। इस ऑफ़र का लाभ उठाइए और अभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो शुरू कीजिए। तो ये था IBPS SO में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो अप्लाई करने जा रहे हैं उनको भी अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस पता हो, और उनसे अप्लाई करने के दौरान किसी तरह की कोई भी गलती ना हो, ताकि आगे जाके उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेशन को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स और अपनी स्टडी के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।